बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हंगर गेम। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की दुनिया से, लेकिन अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। दुनिया में जितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर से इंसान पहले की तरह रहते हैं और इसी बदली हुई दुनिया में एक गेम को आयोजित किया जाता है जिसका नाम है हंगर गेम। इस गेम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां पर उन्हें एक दूसरे का शिकार करना पड़ता है। जो इस गेम को जीतता है उसे और उसके पूरे परिवार को बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज से पहले भी 73 बार इस गेम को आयोजित किया जा चुका है और ये 74वीं बार है। इस गेम में जिस भी लड़के या लड़की को चुना जाता है, लकी ड्रॉ के थ्रू उसका नाम आता है। इसी माहौल में हमें कैटनिस और गेल को दिखाया जाता है, जो इस गेम का पार्ट नहीं बनना चाहते, यहाँ से दूर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन ये इनके हाथ में नहीं है। कैटनिस अब एक दुकान में जाती है, जहाँ से जब वो कुछ सामान खरीद रही होती है तो उसकी नज़र एक बैज के ऊपर जाती है। दुकान में जो लेडी होती है वो बैज उसे दे देती है और कहती है कि ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। कैटनिस इसके बाद घर आकर उस बैज को अपनी छोटी बहन को दे देती है और वही लाइन उसे कहती है जो उस लेडी ने कही थी जिसने उसे बैज दिया था। और अब ये सब के सब उस जगह जाते हैं जहां पर लकी ड्रॉ में इस राज्य से जिसका नंबर 12 है, एक लड़के और एक लड़की को चुना जाएगा। दरअसल अब इस पूरी दुनिया में मात्र 14 राज्य बचे हैं और अब लकी ड्रॉ किया जाता है जिसमें कैटनिस की छोटी बहन का नाम निकलता है। लेकिन कैटनिस उसकी जगह जाकर खुद वहां पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मौत का खेल है और वो अपनी छोटी बहन की जिंदगी को रिस्क में नहीं डालना चाहती। यहाँ से एक और लड़के का नाम निकलता है जिसका नाम पीटा है। पीटा और कैटनिस के चेहरों पर डर होता है, लेकिन अब ये पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद इन दोनों को ट्रेन में बिठाया जाता है। दरअसल अब इन दोनों को उस जगह ले जाया जा रहा है जहां पर बाकी के 13 राज्यों से दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे। ट्रेन में इन्हें एक आदमी मिलता है जो पहले इस गेम को जीत चुका है। इस आदमी का नाम हेमिच होता है, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। ये उससे पूछते हैं कि हम इस गेम को कैसे जीत सकते हैं। हेमिच इन्हें बस यही बताता है कि लोगों के बीच में अपने इंटरेस्ट को बना कर रखना, जितने तुम पॉपुलर रहोगे उतना ही जीत के करीब रहोगे। और अब ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इस जगह को कैपिटल कहा जाता है। पिछले 73 सालों से इसी जगह से इस खेल को शुरू किया जाता है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसके सामने 14 राज्यों के सभी पार्टिसिपेंट्स को लाया जाता है, जिनकी संख्या 28 है। इन सभी की ड्रेसेस बहुत अच्छी और बहुत यूनिक होती है, लेकिन कैटनिस और पीटा की सबसे बेहतरीन उनकी ड्रेस ब्लैक कलर की होती है जिसमें से आग की लपटें निकल रही होती है, क्योंकि 12वें राज्य में कोयले की बहुत सारी खदानें हैं। इसीलिए इनके फैशन डिजाइनर ने इनकी ड्रेसेस को ब्लैक रखा, जिसमें से उसने आग की लपटों को निकाला, जो देखकर वहां पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो इनकी जीत के लिए प्रे करते हैं। अब प्रेसिडेंट सबके सामने आकर स्पीच देता है। वो कहता है कि हर साल की तरह इस साल का भी जो गेम है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये गेम हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करता है। इससे हमारे अंदर जीने का जज्बा बना रहता है। इसके बाद इन सबको प्रैक्टिस रूम में ले जाया जाता है, जहां पर अगले 4 दिनों तक इन्हें अपने किसी भी हथियार से प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही किस तरह से छुपना है, किस तरह से एक दूसरे पर वार करना है, ये भी यहाँ पर सीखना होगा। हेमिच ने बताता है कि अगर तुम इस गेम में सबसे आगे रहना चाहते हो तो तुम्हें हर एक काम को, हर एक एक्टिविटी को पूरे ध्यान से करना होगा, बहुत पंक्चुअल रहना होगा। तभी जो इस गेम के स्पॉन्सर्स हैं उनका ध्यान तुम पर रहेगा, जिससे तुम इस गेम को जीत सकते हो। 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद अब सबको अपने अपने हथियार से जो भी जिस पार्टिसिपेंट ने चुना है उससे परफॉर्म करना होगा। अब क्योंकि कैटनिस ने धनुष और तीर को चुना था, इसीलिए उसे निशाना लगाने को कहा जाता है और उसका निशाना सही जगह पर नहीं लगता, जिससे जजेस उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कैटनिस को समझ में आ जाता है कि उसे कुछ न कुछ अलग करना होगा, इसीलिए वो अपने धनुष पर तीर को सेट करके डाइनिंग टेबल पर पड़े एप्पल पर निशाना लगाती है, जो कि एकदम सटीक होता है। उससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं और अब
उसे इस परफॉर्मेंस के लिए 11 नंबर दिए जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगले दिन इन सब का इंटरव्यू लिया जाता है जहां पर पीटर से पूछा जाता है कि वो किस घराने से आता है। पीटर बताता है कि मेरी बेकरी है, साथ ही मेरी जो पार्टनर है यानी कि कैटनिस, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर सबके सब इम्प्रेस हो जाते हैं, पर कैटनिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब वो इंटरव्यू खत्म करके आता है तो उससे कैटनिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तभी वहां पर हेमिच आ जाता है। वो कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम दोनों के बीच में इमोशंस हैं तो वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देखना पसंद करेंगे, जिससे तुम्हें ज्यादा वोटिंग मिलेगी और इसी तरह से तुम इस गेम को जीत सकते हो। पर कैटनिस अब भी खुश नहीं होती। अगले दिन इन 14 राज्यों के 28 पार्टिसिपेंट्स को ट्यूब में डालकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। इनके सामने खाने पीने और जरूरत का सामान है, साथ ही बहुत सारे हथियार भी हैं। इन्हें 60 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। 60 सेकंड्स में ये अपनी जरूरत का सामान उठा सकते हैं। इन सब को 14 राज्यों के लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। पीटर कैटनिस को कहता है कि तुम धनुष बाण के लिए मत भागना, वो बहुत दूर है, उससे पहले तुम्हें मार दिया जाएगा। और अब काउंटडाउन शुरू होता है। सबके सब सामान की तरफ भागते हैं, सबके सब अच्छे से अच्छे हथियारों को उठाना चाहते हैं, जिसके चलते इनकी आपस में मुठभेड़ होना शुरू हो जाती है और 28 में से 18 लोग मारे जाते हैं। कैटनिस एक बैग उठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है। पेड़ पर चढ़कर वो देखती है कि उस बैग के अंदर एक रस्सी, चाकू, सुई धागा और एक पानी की बोतल है। कैटनिस अगले कई घंटों तक उसी पेड़ पर बैठी रहती है। इस गेम के जो स्पॉन्सर्स हैं वो सबको देख रहे होते हैं। वो सबको बताते हैं कि तुम में से 18 लोग मारे जा चुके हैं, अब तुम 10 बचे हो, किसी भी तरह से तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। कैटनिस क्योंकि पेड़ पर है इसीलिए कोई उसे देख नहीं सकता। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो दूसरे ग्रुप के साथ मिल चुका होता है और अब जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो कैटनिस को उस पेड़ से उतारने के लिए उस जगह पर आग लगा देते हैं, जिससे कैटनिस को मजबूरी में पेड़ से उतरना पड़ता है। साथ ही अब वो कैटनिस को दूसरे ग्रुप के सामने लाना चाहते हैं, जिसके चलते कैटनिस का पैर भी जल जाता है। वो भागते भागते दूसरे ग्रुप के सामने आ जाती है। उस ग्रुप में पीटर भी होता है। हालांकि पीटर उसे नहीं मारना चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे अपने ग्रुप का साथ देना होगा। कैटनिस भागते भागते पानी में गिर जाती है और अब उसके पीछे वो दूसरा ग्रुप है। उनसे जान बचाने के लिए एक बार फिर से वो पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन अब पूरा का पूरा ग्रुप पेड़ के नीचे है। वो ऊपर जाकर उसे मारना चाहते हैं। तभी पीटर कहता है कि वो ज्यादा वक्त तक ऊपर नहीं रह पाएगी, हमें नीचे उसका इंतजार करना चाहिए। सब उसकी बात मान जाते हैं। दरअसल पीटर उसे बचाना चाहता है। रात हो जाती है। कैटनिस के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी हेमिश ड्रोन के जरिए उसके लिए कुछ दवा भेजता है, जिसमें एक नोट भी होता है जिस पर लिखा होता है कि तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम्हें जिंदा वापस लौटना होगा। कैटनिस अपने पैर पर दवा लगाती है। पूरी रात वो उसी पेड़ पर बैठी रहती है। अगली सुबह वो देखती है कि उसके पैर का जो घाव था वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। नीचे पूरा का पूरा ग्रुप सो रहा होता है। अगर वो नीचे उतरी तो वो सब उसे मार देंगे। तभी वो अपने सामने वाले पेड़ पर देखती है जहां पर एक और लड़की छुपी हुई है। वो कैटनिस को इशारा करके बताती है कि वहां एक डाल पर मधुमक्खी का छत्ता है। ये मधुमक्खियां बहुत ही खतरनाक होती है, जिनके काटने से इंसान बेहोश हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है या फिर मारा जाता है। और अब वो अपने चाकू से उस टहनी को काट कर मधुमक्खी के छत्ते को नीचे गिरा देती है। नीचे जो लोग सोए होते हैं मधुमक्खियां उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो नीचे आती है। वो देखती है कि एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर कैटनिस को धनुष और तीर मिल जाते हैं, जो कि उसका पसंदीदा हथियार है, लेकिन एक मधुमक्खी ने उसे काट लिया है, जिस वजह से उसके अंदर बेहोशी छाने लगती है। तभी वहां पर भागकर पीटर आता है। वो कहता है कि बाकी लोग इसी तरफ आ रहे हैं, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन कैटनिस बेहोश हो जाती है। उसे हेलुसिनेशन भी हो रहे होते हैं। 2 दिन के बाद उसे होश आता है। उसके सामने वही लड़की होती है जिसने मधुमक्खी की टहनी की तरफ इशारा किया था। दरअसल उसने उसे बचा लिया। इस लड़की का नाम रो है, जो कि 11वें राज्य से है। कैटनिस और रो की दोस्ती हो जाती है। ये तय करते हैं कि बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं, जिनके पास खाने पीने की पूरी सप्लाई और हर तरह के हथियार हैं, इन्हें सबसे पहले उनके हथियारों को, उनकी सप्लाई को खत्म करना होगा। अब रो उन सबको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है और जंगल में आग लगा देती है।
दरअसल वो छुपने में माहिर होती है और जब सब के सब लोग उस तरफ जाते हैं तो कैटनिस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर खाने पीने की सप्लाई के साथ हर तरह के हथियार उन्होंने बीच में रखे हुए होते हैं। चारों तरफ लैंड माइंस हैं। कैटनिस को ये बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो तीर से सामान के साथ रखे हुए सेबों पर निशाना लगाती है और जब सेब नीचे गिरते हैं तो माइन के ऊपर गिरते हैं, जिससे ब्लास्ट होता है और उनका सारा का सारा सामान तबाह हो जाता है। इसके बाद वो भागते हुए रो के पास आती है। तभी पीछे से एक पार्टिसिपेंट तलवार से इनके ऊपर हमला करता है, जो तलवार रो को लग जाती है। हालांकि कैटनिस ने उस पार्टिसिपेंट को तीर मार दिया होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो मरने से पहले कैटनिस से कहती है कि मुझे कोई गाना सुनाओ। कैटनिस उसके लिए गाना गाती है और वही गाना सुनते सुनते रो की मृत्यु हो जाती है, जिससे कैटनिस को बहुत दुख होता है और अब वो बाकी के पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है। वहीं रो के राज्य के यानी कि 11 नंबर राज्य के जो लोग होते हैं वो राजधानी यानी कैपिटल के खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं। वहीं हमें कैटनिस को दिखाया जाता है जिसे जंगल में आगे बढ़ते हुए अपना साथी पीटा मिलता है, जिसने अपने आप को चट्टान के रूप में ढालकर छुपा रखा होता है। वो बहुत जख्मी है। दरअसल जिन लोगों के साथ वो शामिल हुआ था उन्हीं ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अब वो अपने साथी पीटा को पाकर बहुत खुश होती है। पीटा बहुत जख्मी है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये दोनों के दोनों भूख से भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। रात होने पर इनके पास एक ड्रोन आता है जो कि हैमिच ने भेजा है। उसमें सूप होता है जो पीकर इनकी भूख मिट जाती है। अगली सुबह एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि आप लोगों की जरूरत के हिसाब से हमने जंगल के बीचों बीच आप सबके लिए कुछ सामान रखा है और इस बार हमने तय किया है कि हम एक नहीं बल्कि 2 विनर्स को चुनेंगे, अगर वो एक ही राज्य के हैं। अब सुबह होने के बाद कैटनिस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सामान होता है। वो देखती है कि एक बैग के ऊपर 12 लिखा है। वो समझ जाती है कि हो ना हो इसमें पीटा के लिए दवाएं होंगी। वो उस बैग को उठा लेती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक दूसरा पार्टिसिपेंट हमला कर देता है। पर यहाँ पर रू का भाई आ जाता है जो उसकी जान बचा लेता है, पर जल्दी रू के भाई को भी मार दिया जाता है। कैटनिस बैग नंबर 12 को लेकर अपने साथी पीटा के पास आ जाती है। उसमें सच में दवाएं होती है जिनसे पीटा को बहुत आराम मिलता है। अगले दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दरअसल ये पूरा का पूरा जंगल कैपिटल के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए वो इस जंगल में जब चाहे रात और जब चाहे दिन कर सकते हैं। एक तरह ये कंप्यूटराइज्ड है और अब वो पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा कर देते हैं। साथ ही वो होलोग्राफिक चीते भी इनके पीछे भेजते हैं जो इन्हें पूरी तरह से असली लगते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए उनसे भागते हैं। तभी वहां पर वो पार्टिसिपेंट आ जाता है जिसने रो के भाई को मारा था और अब वो इन दोनों के ऊपर भी हमला कर देता है। ये राज्य नंबर 1 का है। दरअसल इन तीनों के अलावा सब के सब मारे जा चुके हैं। पीटा भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो पीटा को पकड़ लेता है और ठीक उसी वक्त वो देखता है कि सामने कैटनिस है जिसके हाथ में धनुष और तीर है। वो कैटनिस से कहता है कि हम दोनों को तुम एक साथ मार सकती हो, जिससे तुम विनर बन जाओगी। दरअसल 1 नंबर राज्य का जो पार्टिसिपेंट होता है वो पीटा के पीछे है। कैटनिस पीटा को नहीं मारना चाहती क्योंकि उसने पहले उसकी जान बचाई थी। पीटा उसे इशारा करता है कि इसके हाथ पर तीर मारो। कैटनिस ऐसा ही करती है। तीर लगने से वो नीचे गिर जाता है जहां पर चीते होते हैं और अब कैटनिस उसे एक और तीर मारती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पीटा और कैटनिस बच गए। ये दोनों एक ही राज्य के हैं, यानी कि दोनों के दोनों इस कंपटीशन को, इस गेम को जीत चुके हैं। और तभी गेम मेकर अनाउंसमेंट करता है कि रूल्स को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। अब हम एक ही विनर को चुनेंगे, इसीलिए कैटनिस को पीटा को मारना होगा। लेकिन कैटनिस ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों अपनी जान दे दें ताकि इस बार कोई भी विनर ना रहे। ये बात सुनकर गेम मेकर उन्हें रोकता है क्योंकि इन्हें एक ना एक विनर चाहिए और कहता है कि ठीक है, इस बार के विनर तुम दोनों हो। और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। और अब क्योंकि गेम मेकर ने प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना बहुत सारे रूल्स को चेंज किया था, जिसमें से एक रूल दोनों को विनर बनाने का भी था, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी का खात्मा करना पड़ता है। और अब कैटनिस और पीटा को जंगल से निकालकर सबके सामने विनर का क्राउन पहनाया जाता है। हैमिच इन दोनों को वार्न करता है कि तुम्हारे अब बहुत सारे दुश्मन हैं। इसके बाद ही अपने राज्य 12 में आ जाते हैं
जहां पर पूरा राज्य इनका स्वागत करता है। कैटनिस भीड़ में गेल को देखती है जिसने उसकी छोटी बहन को अपने कंधों पर उठा रखा होता है। उन दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।